साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44 विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मनुष्य के शरीर में दो चीजें हैं, एक उसकी रचना अर्थात काया और दूसरी चेतना। काया का संबंध खाने पीने से है, सोने उठने से है और इंद्रिय भोगों से है। पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरीके से यदि मनुष्य का जीवन भी टिका रहे तो यह मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व न बन सका, कोई महत्व न बन सका और उसके जीवन का कोई उद्देश्य पूरा न हो सका। खाने पीने और बच्चे पैदा करने के जंजाल में वह फंस गया। यह भी कोई जीवन है क्या? नहीं, यह कोई जीवन नहीं, यह कोई जीवन नहीं है। बहुत ही घटिया और पशुओं जैसा नारकी जीवन है। मित्रों, मनुष्य के पास जो कुछ भी विशेषता और महत्ता है, जिसके कारण वह स्वयं उन्नत करता जाता है और समाज को ऊंचा उठा ले जाता है, और उसके अंतर की विचारधारा, यह उसके अंतर की विचारधारा है। विचारधारा है जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारणा कहते हैं। यही एक चीज है, यही एक चीज है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है और महान बना सकती है, शांति दे सकती है और समाज के लिए उसे उपयोगी बना सकती है। मनुष्य की चेतना, मनुष्य की चेतना जिसको हम विचारणा कह सकते हैं। किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, बस असल में यही उसका स्वरूप है। आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छोटा नहीं होता, आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छोटा नहीं होता, वरन जिस आदमी के मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है, वह आदमी ऊंचे सिद्धांत और ऊंचे आदर्शों को नहीं सुन सकता। जो व्यक्ति सिर्फ पेट तक और संतान पैदा करने तक सीमाबद्ध रहता है, वह छोटा आदमी है। उसे अगर 1 इंच का आदमी कहें तो कोई अचंभे की बात नहीं। मित्रों, कोई अचंभे की बात नहीं। उसकी तुलना कुएं के मेंढक से करें तो कोई अचंभे की बात नहीं। कीड़े मकोड़े में उसकी गिनती करें तो कोई अचंभे की बात नहीं। साथियों, मनुष्य का स्तर और मनुष्य का बोध उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है। जब कभी भी मनुष्य के ऊंचे विचार होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीबी से आदमी का क्या बनता बिगड़ता है। अमीरी में गेहूं की रोटी खा सकता है और गरीबी में मक्का की रोटी खा सकता है। इससे क्या बनता बिगड़ता है? अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है तो कौन खास बात है, और गरीब आदमी छोटे झटे कपड़े, मोटे पतले कपड़े पहन सकता है तो कौन सी खास बात है? आदमी में एक कानी कौड़ी के बराबर भी कोई खास फर्क नहीं आता। मनुष्य का स्तर जब बढ़ता है तो उसके विचार करने के क्रम और सोचने के तरीके के ऊपर टिका रहता है। मनुष्य की महानता उसी के ऊपर टिकी रहती है। मनुष्य की महानता, मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है, गौरव भी उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है, और समाज के लिए उपयोगिता अनुपयोगिता भी
उसी पर टिकी हुई है। इसलिए हमको अपना सारा ध्यान इसी बात पर रखना चाहिए कि विचार करने का तरीका और सोचने का तरीका बदल जाए। पिछले दिनों जब हमारे देश के नागरिकों की विचारधारा का स्तर बहुत ऊंचा था, तब शिक्षा के माध्यम से और अन्य वातावरणों के माध्यम से, धर्म और अध्यात्म के माध्यम से यह प्रयत्न किया जाता था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो एवं उसके विचार, उसकी इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं नीच श्रेणी के जानवरों जैसी न होकर महापुरुषों जैसी हो। जब ये प्रयास किए जाते थे तो अपना देश कितना ऊंचा था। मित्रों, यहाँ के नागरिक देवताओं की श्रेणी में गिने जाते थे और यह राष्ट्र दुनिया के लोगों की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया है। धर्म और अध्यात्म का ढांचा, मित्रों, धर्म और अध्यात्म का ढांचा खड़ा किया गया है। ईश्वर के बारे में इतना ज्यादा लिखा और कहा गया है कि मैंने बारीकी से देखा और यह सोचा कि पूजा पाठ से लेकर ईश्वर की चर्चा और लीला कहने तक इस सब का क्या प्रयोजन है। मुझे एक ही प्रयोजन जान पड़ा कि ईश्वर पर ब्रह्म तो अपार शक्ति है, वह नियामक शक्ति है और आदमी के काम को देखती रहती है। उसे किसी आदमी की प्रशंसा से और निंदा से क्या मतलब, गाली देने से क्या मतलब। जब मैंने यह विचार किया कि पूजा पाठ से लेकर धर्म अध्यात्म तक का सारा ढांचा किस वजह से खड़ा किया गया है और इसका क्या मतलब है, तो मैंने पाया कि इसका एक ही मतलब है और कोई दूसरा मतलब नहीं कि इन सारे के सारे कलेवरों में जकड़ा गया मनुष्य ऊंचे किस्म के विचार करना सीखे। आदर्शवादी विचारों को अपने मन में अंतरंग में स्थापित किए रह सके, यही मनुष्य जीवन की महानतम सेवा है और मनुष्य जीवन की महानतम सफलता है। मित्रों, जिस मनुष्य के मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हों और इस तरह के विचार रहते हों जो उसके व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बना सके और जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष दुर्गुणों का समाधान कर दें, इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बना दें और जो मनुष्य को स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल जंजाल से निकाल दें, वे विचार जो मनुष्य की परिधि को, सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हैं, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हैं और इतना विशाल बना देते हैं कि वह सारे समाज का अंग हो जाता है। सारे समाज का अंग हो जाता है, सारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधाओं को अपनी सुविधा समझता है, सारे समाज के कष्टों को अपने कष्ट समझता है, सारे समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतना ऊंचा स्तर मनुष्य का हो जाए तो समझना चाहिए कि आपके पास धर्म की मान्यता आ गई, सही अध्यात्म की समझ आ गई, ईश्वर की भक्ति आ गई। साथियों, यह सारे के सारा जो कुछ भी हमारा दार्शनिक ढांचा खड़ा हुआ है, इसी आधार पर खड़ा हुआ है। अगर यह स्तर मनुष्य का बना रहा तो जो कुछ भी आदमी काम करेगा उसमें ज्ञान शान उत्पन्न हो जाएगी, उसी में सुख और सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। ईमानदार आदमी अगर तिजारत करेगा तो उस तिजारत से सारी जनता को बहुत लाभ होगा और आदमी का वक्त बच जाएगा तथा जरा सी चीजें खरीदने वाली को बहुत संतोष होगा और
जो भी अच्छी चीजें उसे चाहिए थी, खरीदनी थी, मिल जाएंगी। बस उसको एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास देना पड़ेगा। व्यापार हो तो क्या, अध्यापन हो तो क्या, मजदूरी हो तो क्या, कोई भी काम क्यों ना हो, अगर मनुष्य ऊंचे दृष्टिकोण से करे तो वह छोटा सा काम भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है और व्यक्ति की शान और गुणों को ऊंचा उठा सकता है। फिर हर आदमी यही कोशिश करेगा कि मेरा काम अच्छे किस्म का हो और मेरी इज्जत अच्छे काम के साथ जुड़ी हो, पैसा कम लेता हो या ज्यादा। लोग इस बात की सराहना न करें कि किसी आदमी ने इसको बड़े मनोयोग, बड़े दिलचस्पी और बड़ी मेहनत के साथ किया है, फिर उसकी इज्जत और आबरू लोगों की आंखों में भी बढ़ेगी और अपनी आंखों में भी। अपने आप को यह मालूम पड़े कि हम ईमानदार, शरीफ, नेक, कर्तव्यपरायण और वचन के पाबंद हैं। आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी हुई है। मित्रों, इस ऊंचाई को कायम रखने के लिए, विवेकशीलता को कायम रखने के लिए इस तरह के विचारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को ऊंचा उठाए। उसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि हमारे पास विचार करने के जितने भी क्रम और साधन थे वे सारे के सारे अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो गए। जरा साहित्य की ओर देखना। साहित्य की दुकान पर जब हम जाते हैं और प्रेस में जो कूड़ा कबाड़ा छपते देखते हैं, पत्रिकाओं को जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, उन्हें देखकर जी में आता है कि इन्हें जला दिया जाए या अपना सर फोड़ लिया जाए या अपनी आंखें फोड़ ली जाए। यह भी कोई साहित्य है? यह भी कोई साहित्य है क्या, जो आदमी को अधःपतन की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है? जो कुछ भी हम देखते हैं, ज्ञानवर्धन की सामग्री, कला और दूसरी चीजें, यहाँ तक कि धर्म अध्यात्म के नाम पर जो नसीहतें दी जाती हैं, जो शिक्षण दिए जाते हैं, वे भी कैसी गंदे और फूहड़ किस्म के हैं। जी में आता है कि धर्म और पूजा पाठ की इन किताबों को इकट्ठा करके इनमें दिया सलाई लगा दी जाए और इनको जब्त कर लिया जाए। जाने कौन कौन सी किताबें हैं, जाने कौन कौन सी किताबें हैं जिनमें न जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा भर कर रख दिया गया है, जो आदमी को ऊंचा उठाने की अपेक्षा और नीचे गिराती है, आदमी के चरित्र को और बदनाम करती हैं तथा आदमी को जो दिशा या प्रेरणा देती हैं उसे और घटिया किस्म का बना देती हैं। मित्रों, सारे के सारे विषयों में हम यह देखते हैं कि मनुष्य की अक्ल, मनुष्य की समझ और ऊंचाई को नीचे गिराने के लिए न जाने क्या से क्या चारों ओर से कबाड़ा इकट्ठा कर दिया गया है कि आदमी घटिया होता हुआ चला जाए। घटिया होता हुआ चला जाता है। आदमी को घटिया बनाने से बचाने के लिए उन साधनों की आवश्यकता है जो मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाते हो, ऊंचाई लाते हो, श्रेष्ठता लाते हो, शान लाते हो, इज्जत की भावना लाते हो। इस तरह का सारा कलेवर और ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए जिससे कि आदमी के विचार करने की शैली कुछ ऊंची उठे, श्रेष्ठ बने। आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपनी राजनीति ठीक हो जाएगी, व्यापार सही हो जाएगा। श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपने कुटुंब और परिवार में बड़े प्यार और इज्जत के साथ, शान के साथ रहेगा। उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, उसके बालक अच्छे बनेंगे, उसके पैसे की आमदनी जो कुछ भी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। तब व्यक्ति अपने आप को स्वर्ग में रहता हुआ अनुभव करेगा और सारे समाज में शांति आएगी। अगर व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाए तब। साथियों, विचार शैली बदले, इसलिए हमारे मनुष्य जाति की सेवा का सबसे बड़ा काम
यह है कि आदमी के विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के उपचार और योजनाबद्ध रूप से काम किए जाएं। युग निर्माण योजना यही करती हुई चली आ रही है। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य अपने सोचने की शैली में आमूल चूल परिवर्तन करे। पिछले हजारों वर्ष का समय ऐसा भयंकर रहा है जिसमें सामंतवाद से लेकर पंडावाद तक हमारे धर्म के ऊपर छाया रहा। उसने यह कोशिश की कि आदमी की बौद्धिक दृष्टि से आदमी को गुलाम बना दिया जाए ताकि उसके चुंगल में फंसे हुए लोग, जिनको चेले कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, उनकी बुरी तरह से हजामत बनाई जा सके, उनको उल्लू बनाया जा सके। पिछले दिनों बौद्धिक क्षेत्र में एक और पंडावाद हावी रहा, जिसने मनुष्य की कोई सेवा नहीं की। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर आदमी को राय रत्ती भर भी ऊंचा नहीं उठाया गया। सही बात यह है कि इन मामलों ने आदमी को और अनैतिक बना दिया, अंधविश्वासी बना दिया। पंडावाद के द्वारा समाज की वास्तव में बहुत बड़ी हानि हुई है। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से इसी प्रवचनों को, पंडावाद और सामंतवाद दो कारण हैं गिरावट के। तो सुनेंगे अगले वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को हमारी आवाज में। ओम शांति।